पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में वाक़ा गिलगित बल्तिस्तान जमीन पर दस्ते कुदरत के दिल फरेब और हसीन शाहकार है। तीन अजीम सिलसिला हाय कराक्रम, हिंदोकश और हिमालय के दामन में वाक़ा इन पुरसुकून वादियों में रहने वालों की जिंदगी बहुत खुशगवार है। माजी में यहाँ के बासी मुख्तलिफ वादियों और दर्रों में रहा करते थे। मवासलात और ज़मीनी रस्ते न होने की वजह से यहाँ के लोग एक दूसरे से कटे हुए थे। वक्त के साथ साथ इन इलाकों में भी तरक्की मेहरबान हुई। रस्ते वजूद में आए और सड़कें बनी और इन पर पहिए दिखाई देने लगे। जवानी की मस्तियों और मदहोशियों में इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो बैठता है। एक तरफ हमारी नौजवान नस्ल एक ताबनाक मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए अपनी मंजिल की तलाश में सरगर्दा है, तो दूसरी तरफ जवानी की मदहोशी में कुछ मन चले नौजवान मोटरसाइकिलों पर गली कोचों और सड़कों पर बगैर हेलमेट पहने तेज रफ्तारी को अपनी शान समझते हैं और ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं। यही नौजवान इस सवारी को सर्कस की सवारी समझकर अपनी जान समेत दूसरों की जानों को भी दांव पर लगा देते हैं और अपने और दूसरों के घरों में मातम का सबब बनते हैं। जज्बात से आरी नौजवान मोटरसाइकिल जैसी जरूरत का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया के लिए भी मुश्किलात और हादसात का सबब बनते हैं। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों के हाथ में मोटरसाइकिल कभी न दें, क्योंकि आज का बेजा लाड प्यार कल को तकलीफ और जहमत का सबब बन सकता है। यार जल्दी कॉल कर जल्दी कॉल कर, वो मर रहा है बंदा, जल्दी। हेलो रेस्क्यू 1122। हेलो अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1122 गिलगित। कंट्रोल फॉर G3। जुल्फिकाराबाद पुल के पास कोई इमरजेंसी है। आज बहुत सारे नौजवान तेज रफ्तारी की हिमाकत की वजह से अपाहज हो चुके हैं। कल तक जो किसी का सहारा बन सकते थे, आज खुद बेसहारा दिखाई दे रहे हैं। कायनात की वसअतों पर निगाह डाली जाए तो आसमान से जमीन तक जो कुछ है एक खास कानून और कायदे के मुताबिक सरगर्म अमल है, और जो कोई कुदरत की नाकदरी करता है तो एक तवील मोहलत के बाद कुदरत उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। मोटरसाइकिल सवारी की छोटी सी भी लापरवाही इंसान को मौत के मुंह में डाल देती है। जो लोग अपने दोस्तों को तेज रफ्तारी पर उकसाते थे, आज वहीं सर पकड़कर अफसोस करते नजर आते हैं। जिस बेटे की शक्ल देखकर माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचती थी, आज उसकी तस्वीरें देखकर उसके आंखों में पानी आता है। जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को वक्त पर नहीं संभाला और उनको अच्छे बुरे की तालीम नहीं दी, आज टूटे ख्वाबों की मनोमिट्टी तले ख्वाहिशात का बोझ लिए जी रहे हैं। काश कोई समझे कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। और नौजवान नस्ल से भी अपील है कि ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको गलत काम करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके दोस्त हरगिज नहीं हो सकते। एक लम्हे के लिए थ्रिल, स्पीडिंग और स्टंट्स की ख्वाहिश में अपनी कीमती जानों को खतरे में डालना कोई दानिशमंदी नहीं। मोटरसाइकिल चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करना, सिगरेट पीना कोई एजाज या बहादुरी का अमल नहीं, एक हिमाकत है।
मेरा नाम जमरूद है। मेरे 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे पढ़ते थे, जिनमें मेरा सबसे छोटा बेटा नोमान करीम, जिसने ग्रेजुएशन में अभी दाखिला लिया था। उस दिन मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन मेरी एक ना सुनी और कहा कि बस अभी आता हूँ। ये कहकर मोटरसाइकिल लेकर चला गया और वापस नहीं आ सका। हमें इस बात का दुख है कि नोमान को पाल पोस कर यहाँ तक लाए थे और हमारा इरादा था कि यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करा दें, लेकिन अचानक ये हादसा हुआ और हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। उस दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और हमें खबर फोन पर मिली। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बताया गया कि इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए हैं, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद अब मैं अपने लख्त जिगर को दोबारा देख नहीं पाऊंगी। मेरा बेटा मुझे हमेशा याद आता है। घर पे हमेशा मेरे साथ होता था और हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं भेज सके। आप जो है ना मोटरसाइकिल अव्वल तो कोशिश करें कि मत चलाएं, ज़रूरी नहीं है। अगर करते हैं बेशर्त मजबूरी करते हैं तो फिर वो आप जो ना हेलमेट इस्तेमाल करें और अपने स्पीड पे उस पर काबू रखें, आराम से चले जाएं। कोई मतलब आप कोई चीज़ नहीं छीन रहा, आप आगे जाके जो ना वो हासिल करें। तो आप आराम से आएँ जाएं, कोई मसला नहीं। मेरा छोटा भाई अयाज हुसैन 18 साल की उम्र का, मुझसे 2 साल का छोटा था। तो 3 साल कबल ईद उल अजहा के तीसरे रोज़ अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था। शिलमिश दास के मकाम पर मगरिब के टाइम उसका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ बाइक पे और हेड इंजरी आई। और वो असल में हेड इंजरी इसलिए आई क्योंकि वो हेलमेट यूज़ नहीं करता था। तो उसको DHQ हमने शिफ्ट किया। वहाँ जख्मों की ताब न लाते हुए डेथ हो गई उसकी। तो आज तक हमारा घराना जो है उस सदमे से सफ़र हो रहा है आज तक। मैं अगर दोबारा उस सिनारियो को मैं याद कर लूँ या उस लम्हे को मैं याद कर लूँ तो आप बोलेंगे कि आंटी क्या बात कर रही है। ठीक है कि एक स्पिरिचुअल रिलेशन है माँ और बेटा का। ठीक है, आप यकीन करेंगे मैं अपनी FPSC के किसी टेस्ट के हवाले से मैं गिलगित में थी और मैं सुबह अल्लाह हाफिज कह के यासिर को मैं टेस्ट के लिए निकली थी। ठीक है, उसने शादी में जाना था, मैंने अपने टेस्ट में अपीयर होना था। आप यकीन करेंगे बेटा कि मैं जब अपने टेस्ट में बैठी तो बार बार मुझे फील हुआ कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया है। आप यकीन करें कि मैं वो लम्हा नहीं भूलती हूँ कि मैं हॉल के अंदर बैठी थी, मैं पेपर हल कर रही थी। लिटरली मैंने देखा कि मेरा बेटा बाइक पे आके गिरा। 2 बार हुआ मेरे साथ हॉल के अंदर। मैंने अपना पेपर उठाया, पेपर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं निकली। पीछे से टीचर ने आवाज़ भी दी, मैडम आपने पेपर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ। आप यकीन करें मैं अभी खड़ी ही थी तो मेरी छोटी बहन जिसके घर में ये रहता है एंटर हो गई। उसका रंग उड़ा हुआ था, उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज थी। मैंने उसको पूछा कौसर तुम क्यों वापस आई हो, तुम शादी छोड़कर क्यों आई हो? उसने कहा नहीं शादी खत्म। मैंने कहा नहीं कौसर मुझे बता दो, जल्दी बता दो। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ है। मैं बैठी पलंग पे तो उसने मुझे कहा बाजी यासिर का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा मुझे पता था ऐसा हुआ है मेरे बेटे के साथ। मैंने कहा फिर कैसा है वो? उसने कहा नहीं पता, बोलते हैं कि ठीक है। मैंने कहा करना क्या है? उसने कहा कि खालू बाहर है, गाड़ी में है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे सही से बता दो ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। मेरे किस्मत में जो भी है मैं उसके लिए तैयार हूँ। खुदा ने अब जो भी मेरे साथ करना है
मैं कौन होती हूँ कि मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ। अंदर से वो जो डॉक्टर था, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, शीशे से रिक्वेस्ट किया, तो उसने मुझे कहा कि ठीक है उसको आने दो। मैंने जूते उतारे, अंदर गई तो मैंने देखा यासिर का मुंह उस तरफ था, लेकिन उसकी टांग जो है ना वो डॉक्टर के हाथ में, और खून बह रहा था बराबर, पूरा बह रहा था। मैंने यासिर को आवाज दी, यासिर ने मुड़ के मुझे देखा तो उसका रंग ऐसा था कि मतलब पता नहीं अभी कुछ क्या होता है, ऐसा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने अपने बेटे को बताया था, मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स किया था कि वो बाइक ले दे, लेकिन ये मेरा इंटेंशन नहीं था कि वो बेटा जिसको मैंने पेट में रखा, मुश्किल से उसको पैदा किया, ड्यूटी भी मैंने की, जॉइंट फैमिली में भी मैं रही, हर चीज मैंने बर्दाश्त की उस बेटे के लिए की। वो बड़ा हो गया, मैं खुश हो गई, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, कल को ये मेरे लिए दुनिया दिखाएगा। अब उस बेटे के साथ इस तरह का सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बहुत ज्यादा मुश्किल मेरा था। शुक्र मेरे खुदा का, यासिर बच गया था, मेरे लिए यही काफी था। मैं ना उसके सेमेस्टर की फिक्र कर रही थी, ना उसके फुटबॉल की फिक्र कर रही थी, मेरे यासिर बच गया था। और आप यकीन करेंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा यासिर उठेगा, वो चलेगा, ये मैंने नहीं सोचा। पिछले साल 15 अप्रैल की बात है, 15 अप्रैल 2017, मैं और मेरे दोस्त छुट्टी के दिन था उस टाइम, सैटरडे के दिन, हमने अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया गाकूत जाने का। तो बस कुछ सोचा नहीं था, बस निकल गए हम गाकूत के लिए। तकरीबन गिलगित पहुंच ही गए थे। हेंजल नाम का एक जगह आता है, तकरीबन गिलगित के नज़दीक है, यहाँ से कोई 30 मिनट के राइड पे है। तो वहाँ पहुँच गए थे। एक शार्प सी मोड़ थी और मैं थोड़ा सा स्पीड में था। वो रोड जो गिज़र का रूट है वो बहुत सिंगल है, वहाँ पे इस तरह इजीली एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कंट्रोल करने के लिए टाइम नहीं मिला। वो बिल्कुल जब हम फेस टू फेस हो गए तो मतलब जहाँ तक मुझे याद है मैंने काफ़ी टाइम मतलब ब्रेक्स पकड़े हुए थे, लेकिन वो मुझे देख के मतलब उस होश खो बैठा वो बंदा, वो भी डबल में थे। तो हम बस कोलैप्स हो गए, हमारी बाइक्स लग गई एक दूसरे के साथ। उसके बाद मुझे जब होश में था मैं, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत तकलीफ़ में था, जिस्म से काफ़ी हर जगह से खून बह रहा था। और उस टाइम मुझे रेस्क्यू करने के लिए जिस कार को ओवरटेक करने के चक्कर में हम 2 बाइक्स लग गए, उस कार वाले ने ही मुझे नीचे से उठाया। और उस टाइम सिचुएशन कुछ यूँ था कि मतलब बस माइंड में एक ही बात थी कि मतलब बस जान निकल रही है। ऑलमोस्ट मैं 5 बार थिएटर जा चुका हूँ, मैंने एनेस्थेसिया लिया है ट्रीटमेंट के हवाले से, 5 बार मेरी सर्जरीज हुई है। तो विद इन 1 ईयर मैं मतलब मुझे जब लोग देखते थे तो मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मतलब मैं दोबारा बिस्तर से उठूँगा, ठीक है। लेकिन विद इन 1 ईयर मैंने बैसाखी के बगैर चलना स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक अचीवमेंट थी और मेरे डॉक्टर के हेल्प से ये सब कुछ हुआ। जिस काम के लिए तुम फिट नहीं होना वहाँ वो तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं, अजीब सी फीलिंग्स आती है उस टाइम। मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉलर था और फुटबॉल मेरी हॉबी थी, मैं बड़ा शौक से खेलता था फुटबॉल, ठीक है। और जब मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करके घर लेके गए थे तो मुझे बस एक चीज़ का बहुत तकलीफ़ होता था, मतलब कि अब शायद मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकूँगा।